हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फुल एम्ब्रॉयडरी हैवी वर्क में। देखिए, आप देख सकते हैं इस अस्तर वाले सूट की कटिंग करना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा कपड़ा जो है फुल हैवी वर्क में है। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग जो है बॉडी से मेज़र करने के बाद हमें कैसे कटिंग करनी होती है अस्तर वाले सूट की, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। हमें कितनी लूजिंग लेनी होती है, कितना मार्जिन लेना होता है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है हमारा लाइनिंग का कपड़ा यानी कि अस्तर का कपड़ा। तो अभी हम मेन फैब्रिक को हटा देंगे और अस्तर की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर से रखना है। कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर से कपड़ा हमारा होना चाहिए। ये देखिए, फोल्डेड साइड हमारी तरफ है और ओपन साइड, ये देखिए ओपन साइड हमारा सामने की तरफ यानी कि कैमरे की तरफ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी लेंथ हो मेन फैब्रिक की, उससे आपको 2 से 1.5 इंच, 3 इंच भी चल सकता है। आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आपको अस्तर को छोटा रखना है। हमारा अस्तर का कपड़ा कम है तो हम इसमें साइड से जो बचेगा कपड़ा ना, उसको हम इसमें जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। अब चलिए हम निशान लगा लेते हैं। तो हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। उसके बाद फ्रेंड्स 11 इंच पर हम फुल बस्ट का निशान लगाएंगे। ये 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 14.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। ये देखिए, 14.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम लगाएंगे 21.5 इंच पर। इस तरीके से फ्रेंड्स हम निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए, चारों निशानों को हमने सीधा कर देना है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए फ्रेंड्स, हमारा जब हमने बॉडी से मेज़र किया तो हमारा आया 37 इंच। हमने उसमें 3 इंच प्लस किया तो हमारा हो गया 40 इंच। 40 का चौथा होगा 10 इंच। तो हमने इस तरीके से 10 इंच पर निशान लगाना है। 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे फ्रेंड्स और हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। इसमें हमें जो भी आपका चेस्ट साइज हो, अगर आप बॉडी से मेज़र किए हैं तो आपको उसमें 3 इंच लूजिंग देनी है। अगर ज़्यादा फिटिंग का पहनना चाहते हैं तो आप 2 इंच रख सकते हैं। अब फुल बस्ट का निशान लगाएंगे। तो फुल बस्ट जो है वो हमारा है 41 इंच। हमने उसमें 1 इंच प्लस कर दिया है। कितना भी हैवी हो, कुछ भी हो, आपको फुल बस्ट में 1 इंच प्लस करना है तो 42 हो जाएगा। तो 42 का हमारा कितना आएगा, 10.5 इंच और 1.5 इंच, 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया। अब कमर का निशान लगाएंगे तो सेम कमर में भी हमें यही करना है। हमारी कमर थी 34 इंच, हमने 2 प्लस किया तो हमारा 36 हो गया। उस चौथा भाग हमारा 9 इंच हो गया। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप है हमारा 39 इंच, हमने 3 इंच उसमें लूजिंग दिया तो 42 हो गया। 42 का चौथा हिस्सा हो गया 10.5 इंच और हमने यहाँ पर 1.5 इंच हमने फोल्डिंग के लिए ले लिया है। ऊपर हमने मार्जिन जो लिया हुआ है फ्रेंड्स, वो हमने लिया है 2 इंच का और नीचे हमने रखा है, अब जितना हमने नीचे ऊपर रखा है उतना ही हम नीचे रख लेंगे 10.5 इंच और 1.5 इंच फ्रेंड्स हम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे इस तरीके से। अब हम फिटिंग वाले एरिए को हम फिटिंग से मिला देंगे फ्रेंड्स और मार्जिन वाले एरिए को हम मार्जिन से मिला देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं अब हमने फिटिंग को फिटिंग से मिला दिया है और मार्जिन वाले एरिए को हमने मार्जिन से मिला दिया है। अब फ्रेंड्स, हम लोग तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हमारा है 14 इंच। तीरा और दामन का हम हमेशा आधा लेते हैं। तो हमने इस तरीके से 7 इंच पर निशान लगा दिया है और नीचे हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच कम करके इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। उसके बाद ये हमारा जो होगा फ्रंट आर्म होल का क्रॉस हो जाएगा। अब हम बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो बैक क्रॉस के निशान के लिए हमने यहाँ से देखिए इस तरीके से जो हमने निशान लगाया है, देखिए 7 इंच हमारा यहाँ आ रहा था ना, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे नहीं निशान लगाएंगे, हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम ऊपर तिरछा में से मिला देंगे इसको इस तरीके से। देखिए
ऐसे मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट क्रॉस हो जाएगा। और हम ये देखिए बैक आर्म होल के क्रॉस के लिए यानी कि बैक आर्म होल की गुलाई के लिए हम यहाँ से जहाँ हमने 6.5 इंच का निशान लगाया वहाँ से 1.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और ऊपर सीधा कर देंगे। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे तो 1/2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और हमें गले की चौड़ाई जिस हिसाब से रखनी हो तो हम रखेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस लाइनिंग से तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारा शोल्डर डाउन हो चुका है। अब हम आर्म होल की गुलाई देंगे फ्रेंड्स। तो ये जो हमारी लाइन है ना इसका हमें आधा कर लेना है। आधा करने के लिए फ्रेंड्स ये देखिए इंची टेप को हमें उठाना है और ये देखिए ऊपर की तरफ ले जा कर के इस तरीके से जब हम मिलाएंगे तो हमारा ये आधा का निशान लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए ये इस तरीके से हम गुलाई देंगे। ये हमारी बैक आर्म होल की गुलाई हो जाएगी। अब हम फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। तो ये देखिए जहाँ पर हमने आधा का निशान लगाया वहाँ से 2 सूत अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे। और ये जो 2 सूत अंदर की तरफ हमने निशान लगाया है ना, इसको ऊपर की तरफ हम ले जा कर के इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। ये कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। अब ये देखिए इसकी हम गुलाई दे देंगे। ये देखिए पहले हम डॉट करते हुए हल्का कर मिलाएंगे। अगर लगे कि हमारी गुलाई सही है ना तो उसे हम डार्क कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने फ्रंट आर्म होल की भी गुलाई दे दी है। अब जो फ्रेंड्स हमने निशान लगाया है इन्हीं निशानों पर हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए ये हमारा हिप है। ये देखिए पूरा हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। देखिए ये हमारा जो होता है फ्रेंड्स ये मेन होता है। जो बहुत लोगों का कमेंट आता है ना कि हमारे आर्म होल में चुन्नट पड़ती है, तो ये जब आप इसकी कटिंग कर देंगे ना इस तरीके से तो आपके बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आर्म होल में। इसी तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से कपड़े की कटिंग करिएगा तो आपको झोल बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका सूट तैयार होगा। तो देखिए दोनों पार्ट हमारा जॉइंट था तो हम दोनों पार्ट को ये इस तरीके से काट कर अलग कर देंगे और ये हिप का निशान लगा देंगे। ये देखिए अब कमर का निशान लगा देंगे और अब हम बैक पार्ट को साइड में कर देंगे क्योंकि ये जो हमने ऊपर की तरफ गुलाई दी हुई है ना ये हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में देते हैं। ये गुलाई फ्रेंड्स हमें बैक पार्ट में नहीं देनी होती है, सिर्फ फ्रंट पार्ट में गुलाई देनी होती है। तो अब हम ये देखिए ऊपर से जहाँ से हमने इसका निशान लगाया है ना वहीं से हमने निशान के बिल्कुल पास से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स जब आप इसकी कटिंग कर देंगे तो आपकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट बिल्कुल आती है। कोई से कहीं से भी कोई झोल वगैरह नहीं आता है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका सूट तैयार होता है। तो फ्रेंड्स हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रेंड्स मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए ये देखिए कपड़े को हमने ले लेना है और बिल्कुल बराबर से हमें बिछा लेना है कपड़े को हमें उल्टा करके बिछाना है क्योंकि ड्राफ्टिंग हम हमेशा उल्टी साइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कपड़े को हमने बिल्कुल बराबर से बिछा लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने अस्तर की कटिंग करी है ना फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट के अस्तर को उठाएंगे और इस तरीके से हम रख लेंगे। और जितनी लंबाई का हमें कुर्ता कट करना है यानी कि ये कुर्ती हमें कट करनी है ना उतने पे ही हमें रख लेना है क्योंकि ये बॉर्डर जो है हमारा रेडी है नीचे, तो हमें नीचे कुछ फोल्डिंग के लिए नहीं चाहिए। तो हमारा सिर्फ 1/2 इंच प्लस करके हमें इसमें लेना है। 1/2 इंच क्यों प्लस करना है फ्रेंड्स, जब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे ना तो हमारा 1/2 इंच उसमें जाएगा। तो 42.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और इन्हीं निशानों पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं निशान लगाकर बिल्कुल बराबर से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर ली है। अब दोबारा से हम हिप, कमर और चेस्ट का निशान लगा लेंगे और ये देखिए बीच से यानी कि सेंटर का कट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। कितनी आसानी के साथ हमने इसकी कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अस्तर को रखने के बाद उसमें पिन लगा सकते हैं ताकि आपका कपड़ा फिसले ना। अब हमने फ्रेंड्स बैक पार्ट को ले लिया, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को बिछाया था वैसे ही हमने बैक पार्ट को बिछा लिया है और इसमें हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी है 42.5 इंच। तो इस तरीके से 42.5 पर निशान लगाएंगे और ये देखिए नीचे हम 2 इंच फोल्डिंग के लिए ले लेंगे बिल्कुल इस तरीके से।
अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो बैक पार्ट कट करके रखा हुआ है ना, बैक पार्ट को हमें उठाना है और बैक पार्ट को जैसे मैंने फ्रंट पार्ट को रखा था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने बैक पार्ट को भी रख लेना है। ये देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने बैक पार्ट को भी रख लेना है। फ्रेंड्स ये अस्तर का कपड़ा हमारा छोटा है, इसमें हम 4 इंच की पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए फ्रेंड्स हमने इसको कट कर लिया है अलग से। ये इस तरीके से हम इसको बिल्कुल बराबर से रखेंगे और ये देखिए साइड से बिल्कुल हम निशान लगाएंगे और उन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से निशान लगा लेना है और ये जो हमने निशान लगाया है फ्रेंड्स, इन्हीं निशानों पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नीचे से फ्रेंड्स देखिए हमने जो निशान लगाया था हमने उसको कट कर दिया है और ये जो हमने हमारा हिप लाइन है, हिप लाइन का भी हम कट लगा देंगे फ्रेंड्स। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था ना, फ्रंट पार्ट में हमने हिप और कमर का निशान पे कट लगाया था ना, वैसे ही हमें बैक में भी कट लगा देना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, स्टिचिंग के टाइम ना हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। ये देखिए हमने कट का निशान लगा लिया है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।